Hello बच्चों, let's read the question. A particle moves rectilinearly. Its displacement x at time t is given by x square is equal to at square plus b, where a and b are constant. Its acceleration at time t is proportional to. क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर की इक्वेशन दी हुई है और हमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन पूछा है. सो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू दी हुई है डेट इज ए टी स्क्वायर प्लस बी, जहाँ पे ए और बी हमारा कांस्टेंट है. दोनों साइड को हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं. सो दिस विल बी 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 2at और b कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा. हमको पता है कि dx बाई dt की जो वैल्यू होती है वो v के इक्वल होती है. सो वी कैन राइट इट एज 2xv इज इक्वल टू 2at. यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और xv की जो वैल्यू होगी वो 80 के इक्वल आ जाएगी. अब हम अगेन दोनों साइड को x t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं. सो दिस विल गी xv प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो दिस विल बी x इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू a. at का डिफरेंशिएशन a. यहाँ हम इसको लिख सकते हैं x इंटू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू ए माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू भी जो होगी वो v की इक्वल होती है. सो दिस होल टर्म विल बी वी स्क्वायर, और इसको अगर हम इस साइड लेके आए तो दिस विल बी माइनस वी स्क्वायर. ओके, नाउ डी वी बाई डी टी की जो वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं वो होगी ए माइनस वी स्क्वायर अपॉन एक्स, एंड दिस डी वी बाई डी टी इज आवर एक्सेलरेशन. अब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे और एक्सेलरेशन का एक्स के साथ रिलेशन फाइंड करेंगे. नाउ लेट्स सॉल्व इट. अगर यहाँ से हम देखें तो a माइनस वी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स वी इक्वल टू ए टी एक हमारी इक्वेशन पहले बन गई थी. तो यहाँ से जो v की वैल्यू आएगी दिस विल बी ए टी बाई एक्स. अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी विल गेट ए डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू ए माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स. सॉल्व करने पे अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो a को कॉमन ले लिया राइट हैंड साइड में, तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब. सो यहाँ से जो डी वी बाई डी टी की वैल्यू आ रही है दिस विल बी ए बी अपॉन एक्स क्यूब, इस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करने के बाद. तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा that will be inversely proportional to x cube. That is option A. I hope you understood it well. All the best.